अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा खुश रहें, हमेशा सलामत रहें, हमेशा आबाद रहें। जनाब, ये हमारा जो सफ़र है ये इराक़ की जानिब है और हमारे साथ हमारे सारे ज़ायरीन मौजूद हैं। लेकिन आज आपको एक मज़े की बात बताऊँ, शुरू में ही बिल्कुल इस सफ़र के आगाज़ में ही हमें ऐसे लगा कि जैसे K2 की चोटी सर करना आसान है और इमिग्रेशन तक पहुँचना और इमिग्रेशन के बाद अंदर इस लाउंज तक पहुँचना बहुत मुश्किल काम। जनाब शुक्र है वो वक्त आ गया कि हम जो है वो अपने तमाम कारवान के ज़ायरीन के साथ बोर्डिंग करा के सब कुछ करा के और इस वक्त हम जा रहे हैं इराक़ जा रहे हैं अभी तो हम। हाँ माशाल्लाह, ईरान से आए, उस पर शाम भी माशाल्लाह काफ़ी ग्रुप्स वगैरह, अल्लाह का शुक्र है जाते रहते हैं। जहाँ भी बुला लें, जहाँ मौला हाज़री लगा दें। चलिए जी, अब हम जो है वो मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट सब जा चुके हैं। बहुत थोड़े से ज़ायरीन रह गए जो कि इराक़ की तरफ मौला हुसैन को सलाम करने के लिए आज़िम सफ़र हैं। और आप सब हमारे साथ दुआओं में रहेंगे और आप भी हम यकीनन दुआ दे रहे होंगे कि सफ़र बख़ैर। तो जनाब मौला ने हमें सबको दावत दी है और यही दुआ है चलते चलते इन कदमों के साथ कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हम तमाम मौला के चाहने वालों को, जितने जो आज तक नहीं गए बाखुदा, उनको इसलिए मैं दुआ में याद करते हुए कि मेरे मौला उन सब को इज़्ज़े ज़ियारत अता फ़रमाए। ये है हमारा जहाज़ इराक़ी एयरवेज़। चलिए जनाब, ये हो गया है हमारे जहाज़ के अंदर सबके, जहाज़ के अंदर हम सब दाखिल हो चुके हैं। जहाज़ कम और ये भी बिल्कुल वैसे तो हम मातम से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब चूँकि जश्न साथ फैन है, खुशी का मौका है, तो सब मिलकर मेरे साथ अली शेरे खुदा हैदर, अली शेरे खुदा हैदर, ग़ुरूरे किबरिया हैदर, वसीये मुस्तफ़ा हैदर हैदर, अली शेरे खुदा हैदर हैदर, ग़ुरूरे किबरिया। या हुसैन, बस एक ही जुमला मेरे ज़बान से जो है वो निकलता है कि शहर सर की आबो हवा है। हाय बाबा तेरी ज़हरा ये मुसीबत की घड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी
खुदा नाल आजा कौसरी जाम के मोहतार का मातम कर लो, अली का ये जनाजा ये जनाजा है अली का फातिमा ज़हरा ने आलिम दीन, बड़े बड़े नामवर लोग ऐसे हैं कि जिनसे इल्म का सुदूर हुआ है, वो हस्तियाँ यहाँ ज़मीन में मौजूद हैं। वो जो जिनका नाम मैं ले रही हूँ वो हस्ती है। तो जिस वक्त ये आपको पता होगा कि पाकिस्तान इंडिया में जंग हुई और जनाब अंग्रेज़ों ने मौका पाते ही चाहा कि वो उस मुल्क के ऊपर गलबा पा लें, लेकिन इस वक्त यहाँ इस ज़मीन के हवाले से मैं बताऊँ, एक घड़ी नस्ब है, एक घड़ी नस्ब है, उस घड़ी के ऊपर एक शीशा है। उस शीशे को जाके बहुत गौर से देखिएगा। ज्योमेट्रिकली इसको इस तरह से बनाया गया है कि जब सूरज की पहली किरण नमदार होती है, वो शीशा याद रखिएगा और देखिएगा, उसको जाहिर कीजिएगा। ज्योमेट्रिकली जब किरण नमदार होती है तो किरण आके टकराती है इमाम अली के रोज़े से, इमाम अली के रोज़े से जाके उस शीशे से टकराती है और शीशे से टकराने के बाद वो इमाम रज़ा के हरम को जाके, इमाम रज़ा के गुंबद को जाके टकराती है। यानी ये क्रॉस कनेक्शन यहाँ पर जो है वो उस शीशे की वजह से है कि वो कनेक्शन क्या है, इमाम अली और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के दरमियान उनके गुंबद से निकलने वाली रोशनियाँ आपस में टकराती हैं, वो इस शीशे की वजह से। आ जाइए भाई साहब, पास आ जाओ 2 मिनट के लिए। अच्छा, ये जो हम इतनी तुलानी मुसाफत तय करके आ रहे हैं नजफ़ अशरफ से, इस वक्त हम हैं इस वक्त चश्मा इमाम हसन मुश्तबा के मकाम पे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इस चश्मे की जो है वो कोई अहमियत नहीं है, लेकिन कुछ लोग जिनका बड़ा एतक़ाद है, जिनका बड़ा इस पर भरोसा है, वो ये कहते हैं कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने शायद पानी में जो है यहाँ पर उन्होंने शायद वो अपना पानी जो था वो उसमें अपना पानी मांग दिया था, तो लुआब दहन उसमें शामिल कर दिया था। तो इसमें इस पानी में उनके लुआब दहन की बरकत इतनी हुई कि यहाँ पर मरीज़ों को इस पानी से शफायाबी होने लगी। बिलखसूस जो कैंसर के मरीज़ हैं और जिनको गुर्दे की प्रॉब्लम है, उन मरीज़ों के लिए ये बहुत दफ़ा पानी गया और बड़ा अक्सर साबित हुआ। जिसको भी मंसूब कर दिया जाए मोहम्मद वाले मोहम्मद से, तो वो खुद ब खुद कुदरती तौर पर उन चीज़ों के अंदर अपने मौजज़े ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा ये कि इंशाल्लाह यहाँ पर अच्छा आगे एक पहाड़ी भी है, कहते हैं कि कुछ मुसाफत के बाद एक पहाड़ी भी है और उस पहाड़ी का जो शेप है, जो उसका बिल्कुल है, वो बिल्कुल ऐसी है कि जैसे पत्ती होती है।
यानी कहते हैं कि इमाम हसन मुश्तबा इस इलाके में जब मौला तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने उस जगह पर बैठ के वो कहवा पिया था और उस कहवे को जो बच गया था तो उसको ऐसे करके फेंका जिस टीले पे मौला बैठे थे। तो उस टीले की जो शक्ल है ना सूरत वो भी उसी के कहवे की जैसी वो पत्ती के जैसी होगी। तो वो बर्स के मरीज़ों को वो मिट्टी जो है वो लेप लगाकर और उनके मर्ज़ को अच्छा करने के लिए वो इस्तेमाल की जाती है। ये एक रिवायत है, वो मैंने आज तक देखा नहीं है वो टीला, लेकिन सुनने में ये आया। तो इस वक्त हम चश्मा इमाम हसन मुश्तबा पर हैं, तो आइए हम सब मिलकर ज़ियारत करें। वाटर खरीद पी लो तो पानी लेके निकलिए। अच्छा यहाँ की ना गर्मी इतनी नहीं है, ये गर्मी आपको बीमार नहीं करेगी। ये गर्मी, इस गर्मी का और इस सर्दी का अलग मौजा है। ना ये सर्दी आपको बीमार करती है और ना ये गर्मी बीमार करती है। हमारे सामने सिर्फ हाँ ज़्यारत पड़ लीजिए हमारे। ज़ियारत हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम की जानिब से वालिदैन की जानिब से तमाम मोमिनीन और मोमिनात की जानिब से और वो मोमिनीन जो जिनसे जा चुके हैं कोई है नहीं, उन सब के लिए नियामत निजात करनी ज़रूरत नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलिल्लाह रब्बि उसूल लोग मानते हैं जिनकी मुरादें पूरी होती हैं तो अपने नाम और शुक्र लिखकर यहाँ पर आके वो शुक्राने के तौर पे मौला का यहाँ पर बैनर और नीचे अपना नाम लिख देते हैं कि हमारी शिफा यहाँ पे मिली है इसको, जिसको भी शिफा मिलती है वो लाके अपने नाम का यहाँ बैनर लगा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं नजफ़ अशरफ से 2 घंटे की मुसाफत के बाद चश्मा इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के मकाम पे। ये मकाम मंसूब है इमाम मौला इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के नाम से। और इस मकाम की ख़ासियत ये है कि यहाँ पर एक चश्मा है कि जिसके पानी को लोग शिफ़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर कहा जाए कि मौजज़ाती तौर पर हमने बहुत दफ़ा सुना भी है कि लोग लेकर इस पानी को जाते हैं शिफ़ा के तौर पर, ख़ास तौर पे कैंसर के पेशेंट्स के लिए। और मैंने सुना है कि गुर्दे के जो मरीज़ हैं उनके भी इलाज के लिए यहाँ से पानी लेकर जाया जाता है। अब मैं तो यही कहूँगी कि बाज़ लोग कहते हैं कि ये रिवायत सही है, बाज़ लोग कहते हैं सही नहीं है, लेकिन हमारा आशिक़ाने मोहम्मद व आले मोहम्मद का अक़ीदा ये है कि हम तो जिस ज़र्रे को भी जो है वो मंसूब कर देते हैं और जिस मकाम को मंसूब कर देते हैं, चाहे वो हमारे घर में बना हुआ छोटा सा एक हुजरा क्यों ना हो, और उस हुजरे में अगर हम एक छोटा सा टीला बनाकर मिट्टी का और उसको कह देते हैं कि क़ब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, तो हमारी अक़ीदत और हमारी मोहब्बत वो है कि वो उससे मंसूब हो जाया करती है, उसमें वो ताकतें आ जाया करती हैं। तो जिस तरह से इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के नाम से चश्मा मंसूब है, तो इस चश्मे में मैंने मौजज़े होते भी सुने हैं, लोगों को शिफा पाते भी सुना है। और जनाब आप सबकी तरफ से इस वक्त कारवाने सैयदा जो है वो आपकी तरफ से आप सबकी नियाबत में यहाँ मौजूद है। और हम आप सबके लिए दुआ गो हैं कि परवरदिगार जो भी मरीज़ है, जो बीमार है, जो परेशान हाल है, वो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की बरक़ात से, उनके फ़यूज़ से मौला आप तमाम को शिफ़ाए कामिला और आजिला अता फरमाए। बहुत ही खूबसूरत दरख्तों की ओट में एक जज़ीरा टाइप लग रहा है बिल्कुल। यहाँ पर एक कुआं और है, एक कुआं ये बराबर में है जो भी हमने आपको ज़ियारत कराई, और दूसरा कुआं हमारा इस तरफ से है। और देखो भाई पक्की बात है यहीं से जा रहे हैं। ओके साफ पानी, ये बिल्कुल साफ पानी लगता है इसमें।